हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन, कुछ रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं और क्वेश्चन लाजवाब है दोस्तों आपके CGL एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। हालांकि PDF आपको दे नहीं रहे, एक ही साथ कंपाइल करके देंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन करके एक साथ दे देंगे। चलिए, जितना हुआ तो उसके आगे से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा। वहाँ पे जब PDF देंगे एक ही साथ कंपाइल करके उसमें आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, तो 74 तक हम लोग किए थे दोस्तों। राउलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। क्यों विरोध किया था बताइए, ऑप्शन देखिए, बताइए। क्यों विरोध किया था दोस्तों? 4 ऑप्शन देखिए। वैयक्तिक स्वतंत्रता की सीमित करने के लिए किया गया था, इसलिए इसको विरोध किया था। पहला ऑप्शन है, बढ़िया ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकार को गोद लेने के अधिकार को स्थापित किया था। बताइए, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकार को गोद लेने के अधिकार को स्थापित किया गया था क्या? 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने, लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में सनद के जारी किए जाने से 1858 की सामग्री की घोषणा की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अपोलो, ऑपरेशन अपोलो किससे जुड़ा हुआ है बताइए? ऑपरेशन अपोलो किससे जुड़ा हुआ है? अपोलो याद है, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। हैदराबाद, ऑपरेशन अपोलो हैदराबाद से, दिमाग रखना बस। डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ था? पशुपालन का क्या होता है? मध्य पाषाण काल से। कब से हुआ था? मध्य पाषाण काल। इसका आंसर डी हो जाएगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, सराय नाहर राय से, दमदमा से, महादहा से या फिर लंगनाच से। कहाँ से निकला था बताइए? ये दमदमा से निकला था, ठीक है। बी ऑप्शन, ए बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किसके बारे में बोला जाता है ये बात? किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किसके लिए बोला जाता है? तो अगस्त्यस के लिए। किसके लिए? अगस्त्यस के लिए बोला जाता है ये बात, ठीक है। बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? कौन करा था बताइए? साहब बेगम या हाजी बेगम? कन्फ्यूजन है ना यहाँ पे। तो दोस्तों हाजी बेगम हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 81 का बी। अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहाइली। पंचतंत्र कौन लिखा है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र कौन लिखा है? विष्णु शर्मा। तो अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद दोस्तों? पंचतंत्र का ही अनुवाद है, ठीक है। कौन लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है अनवार ए सुहाइली, ठीक है। पंचतंत्र, महाभारत, रामायण, गीता, तो पंचतंत्र इसका आंसर हो जाएगा। अनवार ए सुहाइली। होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ पे बताइए? होयसल स्मारक पाए जाते हैं दोस्तों हम्पी और होस्टपेट में, हलेबीड और बेलूर में, मैसूर और बेंगलुरु में, श्रृंगेरी और धारवाड़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा हलेबीड और बेलूर में। इसका आंसर बी हो जाएगा। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन देखिए, कहाँ पे हुआ उल्लेख? संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख कहाँ पे हुआ है बताइए? ऑप्शन पढ़िए तो पता चल जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, मीर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, कुमारगुप्त प्रथम कमरदंडा शिवलिंग अभिलेख में, चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ में। तो ये पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल इंस्क्रिप्शन में इसको मिला गया था, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि आप 4 ऑप्शन देखिए, क्यों गैर आर्य थी आपको बताना है। क्योंकि दोस्तों वह नगरीय सभ्यता थी। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है बताइए? भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? 4 ऑप्शन पढ़िए।
क्यों दोस्तों? क्योंकि वेदों की प्रामाणिकता के में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 87 आइए, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। चलिए 87 88 बताइए। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। हिंदू मंदिर के लिए, हाथी दांत के लिए, स्वर्ण सिक्कों के टंकन के हेतु, बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो अफगानिस्तान का जो बामियान जगह था किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए। निम्नलिखित में से किस स्रोत ने उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? कहाँ पे उल्लेख मिलता है ये चीज़? प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, बताइए। ठीक है, मैग्नेटिजिस का इंडिका में, सी ऑप्शन। चलिए, निम्नलिखित में से किससे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है दोस्तों? तो लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? गलत है, वो पूछा हुआ है। ठीक, गलत कौन है? किसके बारे में? 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किया था। बिल्कुल, पिछले बार क्वेश्चन में आता है 4 कौन कौन था से। ठीक है, चलिए तो सही है। आगे देख लेते हैं। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म को विस्तार पर रोक लगाई थी। शंकराचार्य बौद्ध और जैन धर्म को विस्तार पर रोक लगाया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने प्रयागराज के तीर्थराज नाम दिया था? नहीं, उन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज नाम दिया था। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उन्होंने प्रयागराज का तीर्थराज नाम नहीं दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य? मौर्य काल में सीता का मतलब क्या है? सीता का तात्पर्य क्या? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, या उत्सुर भूमि? बताइए। मौर्य काल से में सीता से तात्पर्य क्या है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्या नाम है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये तो हर को बताएगा, वैरेन हेस्टिंग। बंगाल का वैरेन हेस्टिंग। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वही था, वैरेन हेस्टिंग ही था। ठीक है, बी ऑप्शन। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किस से संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वैरेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग से? सुरक्षा प्रकोप की नीति जो दोस्तों ये वैरेन हेस्टिंग से संबंधित है। किससे? वैरेन हेस्टिंग। इनमें किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? बताइए, किसने समाप्त किया था? बताइए। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कौन किया था दोस्तों? वैरेन हेस्टिंग ही किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो एक ही साथ आपको कभी तो और क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आपको फिलहाल के लिए कम से कम 100 क्वेश्चन तो हो ही गया है। 100 क्वेश्चन का आपको एक सारे आंसर एक साथ दे देंगे। ठीक है, चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा। लोग को लग रहा था कि पेयर ग्रुप में लड़के लोग बोल रहे थे कि इसका आंसर दीजिए, PDF दे दीजिए आंसर के साथ। तो भाई एक ही साथ दे देंगे, इसीलिए दे रहे थे। ठीक है, तभी हम दे देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।